हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। तो देखो, गवर्नमेंट नौकरी का दौर चल चुका है। हरियाणा पुलिस की भी अभी फिजिकल अनाउंस हो जाएंगे अगले महीने या उससे अगले महीने। मार्च तक आपके फिजिकल हो लेंगे। और जिन बच्चों का फिजिकल, जिन्होंने फॉर्म फिल किया भाई, अपने फिजिकल की तैयारी कर लो अच्छी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। फिजिकल बच्चों के पास ही नहीं हो रहे थे। कोई दौड़ में रह रहा था, कोई हाइट में रह रहा था। तो जिसकी हाइट है, जिसने फॉर्म फिल कर दिए, जिसके सीटी पास है, अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। और पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में 150% कन्फर्म है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर के क्वेश्चन जब आएंगे तो एक दूसरा का मुंह देखोगे। तो इसलिए अपने चैनल पे भाई कंप्यूटर करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। अपना वो सिस्टम नहीं है कि हम कोर्स बेचते डोल रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर, अपने खुद के, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, अपने खुद के नोट्स में, जो 2-3 सालों में मैंने अलग अलग टीचरों से जो पढ़े हैं, अपने हैंडमेड जो नोट्स हैं, उनके हिसाब से आपको कंप्यूटर करा रहा हूँ। और ऐसे ही अपने जो हैंडमेड नोट्स है पॉलिटी की भी क्लास चलाई हुई है। ठीक है। तो आपको जीएस में जीएस कंप्लीट करा देंगे। लूसेंट जीएस, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं आता भाई। ठीक है। थ्योरी आप पढ़ लेना। आपके जो एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है ना, जो प्रैक्टिस है, वो मैं करा दूंगा। उस चीज़ की गारंटी है। जब तक हरियाणा पुलिस के पेपर आपके होंगे, चाहे वो 2 महीने में हो चाहे 3 महीने में, आपका ये चीज़ क्लियर है। पॉलिटी, कंप्यूटर और हिंदी प्लस लूसेंट की एमसीक्यू जीके, ये सारी चीज़ करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप चैनल से जुड़े रहो भाई, और चैनल को देखते रहो। ठीक है। अब देखो, भारत में इंटरनेट कब आया था? भारत में इंटरनेट 1945 में आया। 1995 में आया था। 15 अगस्त को आया था। कौन लेके आया था? वीएसएनएल। वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है? विदेश संचार, राइटिंग ऐसी है भाई, देख लेना, निगम लिमिटेड। ठीक है। भारत में इंटरनेट कौन लेकर आया था? तो वीएसएनएल लेकर आई थी। ठीक है। आगे हम बात करें आईपी। आईपी पढ़ा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को मेनली 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास है मैं वो आगे करा रहा हूँ। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आईपी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भागों में। कौन सा? आईपी वर्जन नंबर 4, ठीक है, और आईपी वर्जन नंबर 6। ये 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है आईपी को। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आईपी को कितने क्लासों में डिवाइड किया गया है, तो 5 क्लास में डिवाइड किया गया है आईपी को। ठीक है। देखो, डीएनएस क्या होता है? डीएनएस, डीएनएस सुना होगा ना। डीएनएस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है जिस चीज़ को हम यूट्यूब पर सॉरी, जिस चीज़ को हम अपने वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है वो आगे आएगा। देखो, डोमेन नेम होता है भाई, हमने gmail.com सर्च कर दिया। ठीक है, हमने तो अपने तरफ से gmail.com सर्च कर दिया, लेकिन जो उसका आईपी एड्रेस है ना, वो कुछ अलग है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है कौन? करता है? डीएनएस करता है। डोमेन नेम सिस्टम, नाम से पता चला कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। आईपी एड्रेस में चेंज क्यों करता है? क्योंकि आईपी एड्रेस का काम यही होता है कि हम जो डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं, उसको सही समय पर सही बंदे तक पहुंचाता है। हमने जीमेल सर्च किया, कभी आपने देखा कि आपने गूगल पे डाल दिया gmail.com, तो whatsapp.com खुल गया? वो आईपी एड्रेस ही कंट्रोल करता है उसको। सारे ट्रैफिक को जो भी कंट्रोल करता है, सब आईपी का काम होता है। ठीक है। और क्या होता है? डोमेन नेम में क्या, कितने करेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम जितने करेक्टर हो सकते हैं, 64 करेक्टर हो सकते हैं। आप जो सर्च करोगे, 64 करेक्टर से ऊपर आप सर्च नहीं कर सकते। मेनली 64 करेक्टर होते हैं डोमेन नेम में। ठीक है। और क्या बोलते हैं? देखो, हाइफन। हाइफन क्या होता है? ये बड़ा, ये इसको हाइफन बोलते हैं। हाइफन का यूज एक हाइफन है ना, हाइफन एक केवल एक ऐसा करेक्टर है जिसका डोमेन नेम में यूज होता है। डोमेन नेम में यूज सिर्फ हाइफन का ही हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। एक टर्म है भाई, DHCP। फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। काम क्या होता है इसका? ये अपने आईपी एड्रेस को ना डोमेन नेम में चेंज करता है। ठीक है। एक ऊपर हमने अभी पढ़ा था, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर रहा था, कौन कर रहा था? डीएनएस।
एक होता है DHCP और DNS, दो चीज़ होते हैं। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, ये अपने डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देगा। और DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, ये अपने IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर देगा। दोनों सेम चीज़ है लेकिन एक दूसरे के रिवर्सिबल काम करते हैं, ठीक है। अब देखो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, आपने सुना होगा वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क क्या होता है, बताओ। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, वेब ब्राउज़र जो होता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूज़ होते हैं, और इंटरनेट से हम जुड़ने के लिए किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ओपेरा मिनी का यूज़ कर लिया, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर लिया, फायरबॉक्स का यूज़ कर लिया, या हमने गूगल क्रोम का यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम एक क्या है, वेब ब्राउज़र है, और गूगल क्या है, सर्च इंजन है। यहाँ कुछ क्लियर हुआ। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, और जबकि सर्च इंजन का यूज़ इंटरनेट पर उपलब्ध जो जानकारी है ना, उनको सर्च करने के लिए किसी भी सर्च इंजन का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इंटरनेट की सर्विस में प्रोवाइड करता कौन करता है, वेब ब्राउज़र, ठीक है, यूज़र को प्रोवाइड करता। अब एग्जांपल की बात करें वेब ब्राउज़र की, तो गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, और फायरबॉक्स हो गया। अगर सर्च इंजन की हम बात करें तो भाई गूगल हो गया, याहू हो गया। एक ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र भी है, और ओपेरा मिनी ने अपना खुद का एक सर्च इंजन भी बनाया था, ओपेरा मिनी, ठीक है। बिंग हो गया, विस्टा हो गया, ये सर्च इंजन बहुत से उपलब्ध हैं अपने पास, अपने इंडिया में, ठीक है। अब ये दो तीन मेन जो टर्म है वो काफ़ी बार पेपर में पूछी जा रही है, उनको देखो। सबसे पहले आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। काम क्या करती है, आईपी एड्रेस को चेक करके मैसेज को डिलीवर करता है, ठीक है। आप अगर आपका नाम रमेश है और आप सुरेश के पास मैसेज भेज रहे हो, तो रमेश ने सुरेश को मैसेज किया, तो आईपी एड्रेस को चेक करके सुरेश को ही मैसेज डिलीवर कर देगी, ठीक है। ये नहीं है कि आप वो तीसरी कोई राम श्याम है, राम श्याम को मैसेज भेज दे। अगर आपने सुरेश को मैसेज किया तो सुरेश के पास ही मैसेज आएगा। DHCP क्या होती है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होती है ये, अभी मैंने ऊपर कराया था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करती है, ठीक है। एक होती है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने का काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जो आप ईमेल सेंड करते हो ना, वो एक प्रोटोकॉल के माध्यम से सेंड होता है, जिसको बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल को रिसीव करता है। देखो, दो चीज़ है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। आपने जो मैसेज ईमेल सेंड किया है वो कौन भेजेगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो रिसीव करेगा वो कौन करेगा, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस का काम यही होता है ना, रिसीव करना। एक है भाई IM, ये इंटरनेट में जो नेटवर्किंग में और इंटरनेट में जो टर्म यूज़ होती है वो बता रहे हैं हम। एक है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज को एक्सेस करने के लिए काम करती है, ठीक है। एक है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ठीक है। एक है भाई ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर जो मैसेज होता है उनको कंट्रोल में करने का काम करती है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पर जो ट्रैफिक होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम TCP करती है। एक है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक लास्ट में है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये मेन से पॉइंट थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब जो मेन अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके बारे में कभी कभी एक आध बार पेपर में पूछ लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, इंटरनेट की मदद से लोगों को कनेक्ट कर, एक जैसे फेसबुक हो गई भाई, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये काम क्या करती है भाई, आप कोई अमेरिका आदमी बैठा है, ठीक है, आप उससे डेली तो मिल नहीं सकते, उसको आपके सिस्टम के साथ जोड़ रखने का काम करती है। आपने कोई फोटो पोस्ट करी, उसने देखी, लाइक करी, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, रील घेर दी अपनी, आपने उसकी रील देख ली। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से क्या बोलते हैं, जो गाने गाते हैं सिंगर है, जो आउट ऑफ इंडिया बैठ कर आपको गाना डिलीवर कर देते हो, आप इंडिया में बैठ कर सुन पाते हो, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है ना, उन्हीं के माध्यम से सुन पाते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऐसी बहुत सी हैं। अब यूट्यूब में बहुत बार यूट्यूब पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, यूट्यूब है।
ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला यूट्यूब है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट गूगल। ठीक है, शुरुआत यूट्यूब की कब कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, हर्ले चैन ने करी थी। ठीक है, लिंक्डइन, आजकल लिंक्डइन भी बहुत, लिंक्डइन की शुरुआत 2005 में हुई थी। किसने करी थी? होफमैन में। ठीक है, फेसबुक, फेसबुक का नाम बदल कर क्या कर दिया? मेटावर्स कर दिया। 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। किसने करी थी? मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, चलाने की मिनिमम एज उस टाइम पर कितनी थी? 13 थी। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप कितनी यूज कर रहे हैं? व्हाट्सअप देखो, व्हाट्सअप 2009 में आया था। ठीक है, ब्रेन एक्टन और जैक कॉम ने शुरुआत की थी। अभी जो फिलहाल में, अभी व्हाट्सअप 2009 में आया था। ठीक है, और अभी अगर हम ट्विटर की बात करें तो वर्तमान में जो इसके सीईओ है ना ट्विटर के, वो है इलोन मस्क। इलोन मस्क, ठीक है, इसको माइक्रो व्लॉगिंग भी कहते हैं। ट्विटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो व्लॉगिंग। 2006 में स्टार्ट हुआ था। एक दिन में आप 2400 ट्वीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कहीं भी चले जाना किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, कोई नहीं बताएगा भाई ये बात। एक दिन में ट्विटर पे मैक्सिमम आप 2400 ट्वीट ही कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्वीट में कम से कम 240 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और जो अब तो ट्विटर का नाम एक्स हो गया है। ठीक है, पहले ट्विटर जब आप खोलते थे तो एक चिड़िया सी बनी आती थी, चिड़िया। ठीक है, उस चिड़िया का नाम था लैरी। क्या नाम था? ये बहुत पर क्वेश्चन आया है भाई। इतना अच्छा कंटेंट देंगे, आप जुड़े रहो, बहुत अच्छा कंटेंट देंगे आपको। ट्विटर की जो चिड़िया है ना उसका नाम था लैरी। अब तो ट्विटर का नाम हो गया एक्स। इलोन मस्क ने जब से खरीदा है तो उसका नाम कर दिया एक्स। उससे पहले ट्विटर का एक्स का नाम था ट्विटर। और ट्विटर पे जो चिड़िया बनी होती थी ना ब्लू कलर की, ब्लू, उसको बोलते थे लैरी। ठीक है भाई, धन्यवाद। कल कराएंगे कंप्यूटर वायरस।